Hello everyone, welcome to my YouTube channel Shrija Mathematics Classes. In previous video we discussed formulas of coordinate geometry. Now in this video we are going to start exercise 7.1. Question number 1. Find the distance between the following pairs of points. First is 2, 3, 4, 1. हमें distance निकालनी है 2, 3, 4, 1 के बीच में दो पॉइंट्स है. Then P is 2, 3 and Q is 4, 1. Then distance formula. Under root distance formula PQ is equals to under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 P के पॉइंट्स को x1, y1 बोल लो. देन Q के पॉइंट्स को x2, y2. देन x2 minus x1 4 minus 2 whole square plus 1 minus 3 whole square. Then plus 2 square minus 2 square 2 2s are 4 plus minus 2 का square 4 then 8 is equals to 2 root 2. तो PQ की डिस्टेंस आ गई 2 root 2. सेकेंड इज -5, 7, -1 एंड 3. दो पॉइंट्स गिवन है, फिर इनके बीच में डिस्टेंस फाइंड करनी है हमें. तो डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर हमारे पास पॉइंट्स के नेम नहीं गिवन है तो हम नेम लिख भी सकते हैं, नहीं लिखे तो भी चलेगा, बट हम लिख लेते हैं P एंड Q. P की वैल्यूज x1, y1 और Q की x2, y2. देन x2 की वैल्यू -1 माइनस x1 की वैल्यू -5. देन प्लस y2 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू 7. -1 माइनस +5 होल स्क्वायर प्लस 3 - 7 होल स्क्वायर. देन 4 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर. देन 4 4 16 plus 4 4 16 32. देन 4 root 2. देन PQ की डिस्टेंस आ गई है 4 root 2. थर्ड P x1 y1 a b हो जाएंगे a, b. Q x2 y2 माइनस a, माइनस b हो जाएंगे. देन PQ इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 की वैल्यू -a स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -b और y1 है b होल स्क्वायर. देन PQ इज इक्वल्स टू -2a होल स्क्वायर प्लस -2b होल स्क्वायर. देन PQ इज इक्वल्स टू अंडर रूट -2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर. देन 4 इज कॉमन, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. देन 4 बाहर आ जाएगा अंडर रूट से तो हो जाएगा 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. Question number 2. Find the distance between the two points 0, 0 and 36, 15. दो points given है हमारे पास, उनके बीच की distance निकालनी है. Then can you now find the distance between the two towns A and B discussed in section 7.2. बुक के अंदर एक सेक्शन में गिवन है A and B टाउन्स के बीच की डिस्टेंस निकालने की, वो कितनी है. तो पहले हम फर्स्ट ये क्वेश्चन करते हैं कि दो पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट A
x1 कॉमा y1 मान लो, गिवन है 0,0. देन b x2 कॉमा y2 इज इक्वल टू 36,15. देन डिस्टेंस ए बी फाइंड करनी है, इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. देन वैल्यूज रखेंगे, x2 36 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 होल स्क्वायर अंडर रूट 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर. ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 36 का स्क्वायर 1296 प्लस 15 का स्क्वायर 225. देन ए बी इज इक्वल्स टू 1591. देन 1591 39 का स्क्वायर, तो ए बी की डिस्टेंस आ गई 39 यूनिट्स. जब तक हमारे पास यूनिट गिवन ना हो, सेंटीमीटर या किलोमीटर या मीटर, डिस्टेंस पढ़ रहे हैं तो सेंटीमीटर या मीटर या किलोमीटर, या फिर ये डिस्टेंस गिवन ना, यूनिट गिवन ना हो तो हम सिर्फ यूनिट्स लिख सकते हैं. देन बुक के अंदर सेक्शन 7.2 में दिया हुआ है कि ईस्ट डायरेक्शन में 36 किलोमीटर पे गांव है बी, एंड नॉर्थ डायरेक्शन में गांव है ए, गांव है इसके जो 15 किलोमीटर दूर है. अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, यानी ए बी. तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर. देन ए बी इज इक्वल्स टू 36 का स्क्वायर 1296 प्लस 15 का स्क्वायर 225. देन ए बी इज इक्वल्स टू 1591. देन ए बी इज इक्वल्स टू 39. दोनों में यूनिट गिवन है किलोमीटर, तो 39 किलोमीटर. ए बी की डिस्टेंस हो जाएगी 39 किलोमीटर. Question number 3. Determine if the points 1,5, 2,3 and -2, -11 are collinear. तो points लिख लेते हैं हम. A है हमारे पास 1,5, then B is 2,3 and C is -2, -11. Then collinear हमें बताना है कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं. अब कोलिनियर का मीनिंग क्या है? कोलिनियर का मतलब होता है कि एक स्ट्रेट लाइन में तीन से ज्यादा पॉइंट्स हैं. हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन है ए बी सी, तो तीनों पॉइंट सेम एक सिंगल लाइन पे होना. अगर वो सिंगल लाइन पे नहीं है, एग्जैक्ट अगर लाइन पे नहीं है, 1 2 3 और थोड़ा भी बाहर चला जाता है कहीं भी, तो एक ट्रायंगल फॉर्म कर देगा. और ट्रायंगल बनता है इसका मतलब ये कि कोई भी दो साइड्स का सम तीसरी साइड के इक्वल आएगा. और इक्वल नहीं आता है इसका मतलब ये कि कोलिनियर है, एक सिंगल लाइन पे तीनों पॉइंट्स लाया करते हैं. देन उसके लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी फाइंड करेंगे. ए बी इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. अब ए बी के अंदर कोई किसी को भी x2 y2 मान लो पॉइंट, और ए के मान लो x1 y1, कैसे भी मान सकते हो. देन ए के पॉइंट x1 y1 माने हम, और बी के लिए x2 y2 माने, तो 2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 होल स्क्वायर. देन 1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर 1 प्लस 4 √5, यानी कि हमारे पास ए बी आ गया है √5 अंडर √5. देन बी सी, अब बी सी के लिए भी सेम हम x2 माइनस x1 करेंगे. बी सी के लिए आप बी को यहाँ पे आप x1 y1 मान सकते हो पॉइंट्स पर, सी को x2 y2 मान सकते हो. तो इसके बी सी के लिए -2 - 2 होल स्क्वायर
plus minus 11 minus 3 whole square. Then BC is equals to minus 4 whole square plus minus 14 whole square. BC is equals to अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 प्लस 14 का स्क्वायर 196. देन BC इज इक्वल्स टू 212. BC हमारे पास 212 आया है. देन A से B हमने निकाल लिया. अगर इस तरीके से है A B एंड C, A भी हमने निकाल लिया, B C निकाल लिया. अब हम निकालेंगे AC. देन AC, अब AC के लिए हम A को x1 y1 पॉइंट्स मान लेते हैं और C में x2 y2 मान लेते हैं. तो AC इज इक्वल्स टू -2 -1 होल स्क्वायर प्लस y1 y2 मान लेते हैं -11 -5 होल स्क्वायर. AC इज इक्वल्स टू -3 का होल स्क्वायर प्लस -16 का होल स्क्वायर. AC is equals to 3 minus 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 का स्क्वायर 256. देन AC is equals to 265. अब AC की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है. देन अब हमें प्रूफ करना है कि AB प्लस BC इज इक्वल्स टू AC. तो AB की वैल्यू हमारे पास है √5. BC की वैल्यू हमारे पास है √212 और AC की वैल्यू हमारे पास 265. देन √ में तो अब √5 और √212 इज इक्वल 265. दोनों इक्वल नहीं है तो नॉट इक्वल आ जाएगा. देन फॉर कोलिनियर AB plus BC is not equals to AC. Then these points are not collinear. Question number 4. Check whether 5, -2, 6, 4 and 7, -2 are the vertices of an isosceles triangle. तो पॉइंट्स के नाम रख लेते हैं. A is 5, -2. B is 6, 4. C is 7, -2. 3 पॉइंट्स गिवन है A, B एंड C. अब तीनों पॉइंट्स का डिस्टेंस निकाल के हमें प्रूफ करना है कि ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है कि नहीं है, ये हमें बताना. अब आइसोस्केलेस ट्रायंगल के लिए क्या होना चाहिए कि 3 साइड्स में से कोई 2 साइड्स इक्वल आनी चाहिए. तो हम ट्रायंगल बना लेंगे एक बार के लिए. A 5, -2, B 6, 4 and C is 7, -2. Then distance formula is √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर. अब AB के लिए AB फाइंड करने के लिए A के पॉइंट्स हम x1 y1 रख लेते हैं और B को x2 y2. देन 6 - 5 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस ऑलरेडी है और 2 के साथ भी माइनस है तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा. देन 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर. देन 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36. देन ए बी आ गया हमारे पास √37. ए बी की वैल्यू आ गई हमारे पास. अब हम फाइंड करेंगे बी सी. बी के पॉइंट्स का x1 y1 मान लो और सी के पॉइंट्स का x2 y2 मान लो. देन 7 - 6 होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 होल स्क्वायर. बी सी इज इक्वल्स टू √1 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर. बी सी इज इक्वल्स टू 1 प्लस 36. बी सी इज √37. BC की वैल्यू आ गई
देन AC फाइंड करेंगे. AC इज इक्वल्स टू ए के पॉइंट्स को x1 y1 मान लेते हैं और सी के पॉइंट्स को x2 y2 मान लेते हैं. तो 7 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस और 2 के साथ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. देन AC इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर. AC इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4. AC इज इक्वल्स टू √4. तो AC आ गया हमारे पास 2. अब AB की वैल्यू हमारे पास √37 है, BC की वैल्यू √37 है, AC हमारे पास 2 आया है. तो 3 साइड्स में से 2 साइड्स इक्वल है. AB इज इक्वल्स टू BC. देन triangle ABC is an isosceles triangle. Question number 5. In a classroom, 4 friends are seated at the points A, B, C, D and D as shown in figure. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagrees. Using distance formula, find which of them is correct. ABCD 4 पॉइंट्स गिवन है ग्राफ के अंदर. A के पॉइंट्स होंगे x एक्सिस पे, y एक्सिस है तो x A मिल रहा है 3 पे और y एक्सिस पे 4 पे, यानी कि A के पॉइंट्स हो गए 3,4. B के पॉइंट्स हो गए 6,7. C के पॉइंट्स हो गए 9,4 एंड D के पॉइंट्स हो गए 6,1. 4 पॉइंट्स आ गए. अब हमें ये पता करना है कि ये कौन सी, क्या ये स्क्वायर है कि नहीं है. स्क्वायर होगा तो चारों जो साइड से स्क्वायर के चारों इक्वल आनी चाहिए और इक्वल आने के बाद दोनों जो डायगोनल्स होंगी AC और BD ये भी इक्वल आनी चाहिए. अगर इक्वल नहीं आती तो वो रोम्बस हो जाएगा, अगर इक्वल आ रही है तो वो स्क्वायर हो जाएगा. तो हम साइड्स निकालते हैं. देन डिस्टेंस फॉर्मूला is equals to x2 minus x1 plus y2 minus y1 whole square. Then पहले हम AB फाइंड करेंगे. AB is equals to AB, A के पॉइंट्स x1 y1 और B के पॉइंट्स x2 y2. तो 6 minus 3 होल स्क्वायर प्लस 7 minus 4 होल स्क्वायर. देन 3 होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. देन 9 plus 9 then 80. then AB is equals to 3√2. then BC, B के पॉइंट्स x1 y1, C के पॉइंट्स x2 y2. 9 minus 6 होल स्क्वायर प्लस 4 minus 7 होल स्क्वायर. देन 3 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर. 9 plus 9 √18 3√2 BC आ गया. देन CD फाइंड करेंगे. C के पॉइंट्स x1 y1 और D के पॉइंट्स x2 y2. 6 minus 9 होल स्क्वायर प्लस -1 और 1 minus 4 होल स्क्वायर. देन CD इज इक्वल्स टू -3 का स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर. देन 9 plus 9 √18. then CD is equals to 3√2. then AD, A के पॉइंट्स x1 y1, D के पॉइंट्स x2 y2. 6 minus 3 plus 1 minus 4. 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर.
9 plus 9 under root 18 and AD is equals to 3 root 2. AB, BC, CD और AD चारों ही साइड्स इक्वल आई है, इसका मतलब है कि स्क्वायर या रोम्बस दोनों में से कोई एक चीज है। देन स्क्वायर के लिए हम डायगोनल्स AC और BD भी फाइंड करेंगे। देन AC इज इक्वल्स टू A के पॉइंट्स x1 y1 और C के पॉइंट्स x2 y2। 9 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 होल स्क्वायर। देन 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0, देन अंडर रूट 9 एंड 3। तो AC हमारे पास आया 3। देन अब फाइंड करेंगे BD। B के पॉइंट्स x1 y1 और D के पॉइंट्स x2 y2। 6 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 होल स्क्वायर। देन 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। 9 माइनस 6 होगा। 6 का स्क्वायर 36, 36 तो AC आ गया 6। देन 0 प्लस 36 अंडर रूट 36, देन 6 आ गया, तो BD आ गया 6। AC और BD दोनों डायगोनल पे इक्वल है, इसका मतलब ये है कि ये एक स्क्वायर है। देन AB is equals to BC is equals to CD is equals to AD and AC is equals to BD. Then ABCD is a square. Then Champa is correct. Question number 6. Name the type of quadrilateral formed, if any, by the following points and give reasons for your answers. क्वेश्चन नंबर 6 में हमें 4 पॉइंट्स गिवन है। अब उन पॉइंट्स से कौन सी फिगर बनती है वो हमें पता करना है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा। देन फर्स्ट है -1, -2, then D is 1, 0, C is -1, 2, then D is -3, 0। नेमिंग कर लेंगे हम चारों पॉइंट्स की। देन डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देन ए भी फाइंड करेंगे। ए के पॉइंट्स x1 y1, बी के पॉइंट्स x2 y2। 1 माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे प्लस 0 माइनस और 2 के सभी माइनस इसलिए पॉजिटिव होल स्क्वायर। देन ए बी इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 4 8, 2 रूट 2। ए बी हमारे पास आया 2 रूट 2। देन बी सी इज इक्वल्स टू डी के पॉइंट्स x1 y1, सी के पॉइंट्स x2 y2। -1 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 होल स्क्वायर। देन -2 होल स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर, 4 प्लस 4 8, देन 2 रूट 2। बी सी हमारे पास आया 2 रूट 2। देन सी डी इज इक्वल्स टू अंडर रूट डी के पॉइंट्स x2 y2, सी के पॉइंट्स x1 y1। -3 -1 के साथ भी माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएगा प्लस 0 माइनस 2 होल स्क्वायर, -2 होल स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, 4 प्लस 4 अंडर रूट 8। देन सी डी इज इक्वल्स टू 2 रूट 2।
देन AD इज इक्वल्स टू A के पॉइंट्स x1 y1, D के पॉइंट्स x2 y2, -3 माइनस और 1 के साथ ये माइनस होती है पॉजिटिव, प्लस 0 2 के साथ ये माइनस होती है पॉजिटिव बन जाएगा, -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, देन 4 + 4 √8, then AD is equals to 2√2. AB, BC, CD और AD चारों साइड्स इक्वल आई है, तो ये स्क्वायर भी हो सकता है और रोम्बस भी हो सकता है। देन स्क्वायर और रोम्बस दोनों में से क्या है, उसके लिए हमें डायगोनल्स निकालनी होगी AC। अगर AC और BD इक्वल आ गया तो वो स्क्वायर, और अनइक्वल आया है तो वो रोम्बस हो जाएगा। देन AC A के पॉइंट्स x1 y1 हो जाएंगे और C के पॉइंट्स x2 y2। देन -1 1 के साथ माइनस पॉजिटिव, प्लस 2 -2 के साथ भी माइनस होते पॉजिटिव हो गया, देन 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 + 16 √16 इज इक्वल्स टू 4। AC आया है 4। देन B के पॉइंट्स x1 y1, D के पॉइंट्स x2 y2, -3 -1 होल स्क्वायर प्लस 0 -0 होल स्क्वायर, -4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 16 + 0 √16, देन BD आया हमारे पास 4। AC और BD डायगोनल से दोनों ये भी इक्वल आई है। अब इक्वल आने के बाद AB is equals to BC equals to CD equal AD, and AC is equals to BD, then this quadrilateral is square. सेकेंड, इसमें भी 4 पॉइंट्स गिवन है। A -3,5, B 3,1, C 0,3, D -1,-4। अब इन चारों पॉइंट से हमें पता करना है कि कौन सी क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है या फिर रेक्टेंगल है। देन डिस्टेंस फॉर्मूला, इज इक्वल्स टू x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, देन AB इज इक्वल्स टू A के पॉइंट्स x1 y1, B के पॉइंट्स x2 y2, 3 माइनस पॉजिटिव हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 1 - 5 होल स्क्वायर, देन 6 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर, 6 6 36 प्लस 16 √52। AB की वैल्यू आई है 152। देन BC इज इक्वल्स टू B के पॉइंट्स x1 y1 और C के पॉइंट्स x2 y2, 0 - 3 होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 होल स्क्वायर, -3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 √13। BC आया है। देन CD इज इक्वल्स टू C के पॉइंट्स x1 y1 और D के पॉइंट्स x2 y2, -1 - 0 होल स्क्वायर प्लस -4 - 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 होल स्क्वायर प्लस -7 होल स्क्वायर, देन -1 का स्क्वायर 1 प्लस 7 का स्क्वायर 49 √50। देन AD इज इक्वल्स टू A के पॉइंट्स x1 y1, D के पॉइंट्स x2 y2, तो -1 + 3 स्क्वायर प्लस -4 - 5 होल स्क्वायर,
2 square plus minus 9 square plus 185. ए बी बी सी डी और डी ए चारों पॉइंट्स अलग अलग आए, कोई भी इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा. देन देयर इज नो क्वाड्रिलेटरल. थर्ड के भी 4 पॉइंट्स गिवन है. 4,5. A is 4,5. B is 7,6. C is 4,3. D 1,2. Then similarly सेम करेंगे हम इसमें भी. डिस्टेंस फॉर्मूला is equals to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Then AB के लिए A के पॉइंट्स x1 y1 और B के पॉइंट्स x2 y2. 7 minus 4 whole square plus 6 minus 5 whole square. Then 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 9 plus 1 √10. ए बी की वैल्यू आ गई √10. देन बी सी. बी के पॉइंट्स x1 y1 और सी के पॉइंट्स x2 y2. 4 minus 7 होल स्क्वायर प्लस 3 minus 6 होल स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर 9 plus 9 √18. Then CD is equals to C के पॉइंट्स x1 y1 और D के पॉइंट्स x2 y2 यूज करेंगे. 1 minus 4 होल स्क्वायर प्लस 2 minus 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर. 9 plus 1 CD आ गया √10. देन AD. A के पॉइंट्स हम x1 y1 की तरह यूज लेंगे और D के पॉइंट्स x2 y2 की तरह यूज लेंगे. 1 minus 4 होल स्क्वायर प्लस 2 minus 5 होल स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर 9 plus 9 √18. AD आया है √18. AB BC CD और AD. AB और AD इक्वल आया है. BC सॉरी AB इज इक्वल्स टू CD आया है और BC इज इक्वल्स टू AD. AB इज इक्वल्स टू CD एंड BC इज इक्वल्स टू AD. यानी कि अपोजिट साइड्स इक्वल आई है. तो ये रेक्टेंगल हो सकता है या फिर ये पैरेललोग्राम हो सकता है. अगर रेक्टेंगल है तो हम इसके डायगोनल्स भी डिफाइन करेंगे और दोनों डायगोनल्स इक्वल आती है तो रेक्टेंगल हो जाएगा और अनइक्वल आती है तो ये हो जाएगा पैरेललोग्राम. देन AC इज इक्वल्स टू A के पॉइंट्स यूज करेंगे x1 y1 के फॉर्म में और C के पॉइंट्स x2 y2. देखिए 4 minus 4 होल स्क्वायर प्लस 3 minus 5 होल स्क्वायर 0 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर यानी कि 0 plus 4 √4 2 हो जाएगा. तो AC हो गया हमारे पास 2. देन BD फाइंड करेंगे. B के पॉइंट्स x1 y1 और D के पॉइंट्स x2 y2. 1 minus 7 स्क्वायर प्लस 2 minus 6 होल स्क्वायर -6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर 6 का -6 प्लस 4 का स्क्वायर 16 √52. BD आ गया. अब इससे AC और BD दोनों अनइक्वल है. AC is not equal to BD, then it is a
पैरेललोग्राम। Question number 7. Find the point on the x-axis which is equidistant from 2, -5 and -2 and 9. दो पॉइंट्स है, हम a और b रख लेते हैं. a 2, -5 and b is -2, 9. ये दो पॉइंट्स है. तो तीसरा जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पे है. अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है तो वहां पे y 0 होता है. तो हमें ये पॉइंट फाइंड करना है. C is x, 0, क्योंकि ये x एक्सिस पे है तो वहां y 0 हो जाता है. तो इसके अंदर जो C है वो A से जितनी दूरी पे है उतना ही B से डिस्टेंस है, मतलब इक्वी डिस्टेंस है. तो AC इज इक्वल्स टू AC है. तो गिवन है हमारे पास AC इज इक्वल्स टू BC. तो पहले हम AC फाइंड कर ले, फिर BC फाइंड कर ले, तो दोनों को इक्वल बता दे, या फिर साथ लेके चल सकते हैं दोनों को. AC तो फॉर्मूला हो गया y2 माइनस y1 डिस्टेंस फॉर्मूला. देन AC इज इक्वल्स टू BC. AC के लिए x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब BC के लिए x प्लस 2 प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर. दोनों साइड अंडर रूट है तो स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर बोथ साइड. ये हो जाएगा x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 9 का होल स्क्वायर. देन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 25 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 81. यहाँ पे हमने आइडेंटिटी से खोल दिया है. a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. देन नेक्स्ट आइडेंटिटी है a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. जहाँ पे जो भी आइडेंटिटी यूज करेंगे वो हमें लिखनी होगी. देन x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा. देन माइनस 4x प्लस 25 इज इक्वल्स टू, राइट साइड में बचा है 4x प्लस 81. देन 4x को शिफ्ट कर लेंगे, 4x माइनस 4x इज इक्वल्स टू 81. 25 को उधर शिफ्ट कर लेंगे, माइनस 8x इज इक्वल्स टू 56. x इज इक्वल्स टू 56 अपॉन माइनस 8. x इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स, ये माइनस 1 तो 7 अपॉन माइनस 1, तो x आ गया -7. और वो पॉइंट हो जाएगा C हो जाएगा -7, 0. Question number 8. Find the values of y for which the distance between the points P 2, -3 and Q 10, y is 10 units. दो पॉइंट्स है P एंड Q, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस गिवन है 10 यूनिट्स. देन हमारे पास गिवन है P है 2, -3 एंड Q है 10, y और PQ हमारे पास गिवन है 10 यूनिट्स. देन हमें y की वैल्यूज फाइंड करनी है. डिस्टेंस फॉर्मूला, जहां जो फॉर्मूला यूज किया है, आइडेंटिटी यूज की है, वो सब लिखना होगा हर एक क्वेश्चन में. x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. देन PQ इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. देन वैल्यूज रख देंगे. PQ की वैल्यू 10 इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 10 माइनस 2
होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 होल स्क्वायर, देन स्क्वायर बोथ साइड, तो ये तो आ जाएगा 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, और अंडर रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, 10 माइनस 2 8 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 9 सॉरी 6y। यहाँ हमने आइडेंटिटी यूज करी है a प्लस बी होल स्क्वायर की, a स्क्वायर प्लस बी 2ab प्लस बी स्क्वायर, देन 100 सभी को एक साइड ले लेंगे, देन वाई स्क्वायर प्लस साथ में अरेंज कर देंगे 6y प्लस 64 प्लस 9 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 0, देन वाई स्क्वायर प्लस 6y तीनों को सॉल्व करेंगे -25 इज इक्वल्स टू 0। अब हम आगे फैक्टराइजेशन करेंगे, तो फैक्टराइज के लिए फर्स्ट वाई स्क्वायर यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, देन सी में -25, तो 1 और -25 जब मल्टीप्लाई होते हैं तो ये आएगा -25 आता है हमारे पास, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -25 वाई स्क्वायर आता है, तो हमें 6y को इस तरीके से तोड़ना है, तोड़ने के बाद सॉरी 27 आएगा, फर्स्ट मतलब वाई स्क्वायर और -27 के जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो -27 वाई स्क्वायर आएगा, तो हमें 6y को इस तरीके से फैक्टराइज करना, तोड़ना है कि तोड़ने पे वापस 6y भी बन जाए और मल्टीप्लाई करने पे -27 वाई स्क्वायर भी बन जाए। जैसे 6y को हम लिख कर सकते हैं 9y माइनस 3y, वापस सॉल्व करने पे 6y बन जाएगा और मल्टीप्लाई करने पे भी ये -27 वाई स्क्वायर बन जाएगा, देन वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0, देन y कॉमन ले लेंगे फर्स्ट में से, तो यहाँ y बचा प्लस यहाँ 9 रिमेनिंग है, देन इन दोनों टर्म्स में से -3 हम कॉमन लेंगे, यहाँ y बच गया और यहाँ पे प्लस का 9 बच गया, देन फिर से इन दोनों टर्म्स में से y प्लस 9 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ सिर्फ y बच गया और यहाँ पे -3 बच गया, देन y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, सेपरेट सेपरेट कर देंगे, एंड y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देन y यहाँ पे आ गया -9 और यहाँ पे आ गया 3, y की दो वैल्यूज आई है, एक आई -9 और एक आया 3, हमें y की वैल्यूज ही फाइंड करनी थी। Question number 9. If Q 0, 1 is equidistant from P 5 minus 3 and R x, 6, find the values of x. Also find the distances QR and PR. अब हमें इक्विडिस्टेंस Q दे रखा है P के साथ और R के साथ, इसका मतलब PQ और PR इक्वल है, देन P के पॉइंट्स 5 माइनस 3, Q के पॉइंट्स 0, 1, R के पॉइंट्स x, 6, तो Q इक्विडिस्टेंस है P से और R से, इसका मतलब है हमारे पास ये है कि PQ इज इक्वल्स टू PR, और बाद में हमें ये तो हमारे पास गिवन है, देन उसके बाद में हमें फाइंड भी करना है, टू फाइंड QR एंड PR, देन सॉल्यूशन, डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेंगे स्टार्टिंग में, इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, देन हमारे पास गिवन है कि PQ इज इक्वल्स टू QR, दोनों को आप साथ में भी लेके चल सकते हो और अलग अलग भी फाइंड कर सकते हो, PQ 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू QR के लिए
x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। देन स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर करने पे अंडर हट जाएंगे। -5 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। देन 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा। देन x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, देन x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 16 प्लस माइनस x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। x की दो वैल्यूज आई है, प्लस और -4। अब आगे पूछा है पी क्यू, तो पी क्यू हम फाइंड करेंगे। पी क्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट 0 माइनस, सॉरी पी क्यू ने हमें क्यू आर फाइंड करना है। क्यू आर के लिए x माइनस 0, तो x की वैल्यू हमारे पास 4 और -4 दो आई है, तो हम दोनों साइड साथ में कर लेते हैं। यहाँ पे 4 प्लस 4 के लिए क्यू आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 16 प्लस 25 अंडर रूट 41 क्यू आर की वैल्यू आई है। देन 4 minus 4, x is equals to 4 plus 4 and x is equals to -4। अब x की वैल्यू -4 रखेंगे तो क्यू आर इज इक्वल्स टू -4 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 होल स्क्वायर। -4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, -4 का 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25 अंडर रूट 41। तो क्यू आर की डिस्टेंस दोनों ही केसेस में +4 में भी अंडर रूट 41 आई है और -4 में भी अंडर रूट 41 आई है। देन पी आर फाइंड करेंगे। पी आर भी पहले +4 के लिए 4 x इज इक्वल्स टू +4, पी आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट पी आर 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 होल स्क्वायर। देन -1 का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। -1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81, देन अंडर रूट 82। तो पी आर आ गया हमारे पास अंडर रूट 82 जब x की वैल्यू +4 रखी है। देन 4 x इज इक्वल्स टू -4, x की वैल्यू -4 रखने पे पी आर इज इक्वल्स टू -4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। देन 9 -9 का स्क्वायर 81 और 9 का स्क्वायर भी 81, दोनों सेम है, 162। देन 9 कॉमन बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 2, पी आर आ गया हमारे पास 9 अंडर रूट 2 प्लस x की वैल्यू +4 रखने पे तो अंडर रूट 82 है पी आर की वैल्यू, और -4 रखने पे 9 अंडर रूट 2 आई है। जो चार वैल्यूज हमें चाहिए थी वो ये आई है, अंडर रूट 41, अंडर रूट 41, अंडर रूट 82 एंड 9 अंडर रूट 2। Question number 10. Find the relation between x and y such that the point xy is equidistant from the point 3, 6 and -3, 4। दो पॉइंट्स गिवन है 3, 6 और -3, 4, वो xy से इक्वल डिस्टेंस पे है। देन हम पॉइंट्स के नाम रख लेते हैं। a 3, 6, b is -3, 4, c is x, y। गिवन है इसके अंदर AC इज इक्वल टू BC गिवन है, इक्वल डिस्टेंस पे है। देन
डिस्टेंस फॉर्मूला is equals to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. ए सी इक्वल बी सी दे रहे हो तो हम अलग अलग भी कर सकते हैं और एक साथ भी कर सकते हैं. जैसे ए सी के लिए ए के पॉइंट्स x1 y1, सी के पॉइंट्स x2 y2, तो x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी के लिए बी के पॉइंट्स x1 y1 और सी के पॉइंट्स x2 y2, तो x माइनस पॉजिटिव 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर. Then square both side. स्क्वायर करने पे अंडर हट जाएंगे. x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर. तो आइडेंटिटीज यूज करेंगे हम a प्लस बी के लिए. a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. देन a माइनस बी यूज करेंगे. a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. x माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16. देन एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट हो जाएगा, 9 से 9 कट हो जाएगा. देन सभी को एक साइड ले लेंगे. 6x प्लस 12y माइनस 36 प्लस 6y माइनस 8y प्लस 16. सॉरी यहाँ पे x आएगा. 6x इज इक्वल्स टू 0. 6x 12x हो जाएगा प्लस 12y माइनस 8y 4y हो जाएगा माइनस 36 प्लस 16 माइनस 20 हो जाएगा. देन इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे. 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0. 4 डिनोमिनेटर में चला जाएगा. 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0.4. देन 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0. x और y के बीच में ये रिलेशन आ जाएगा.